नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और वक्त हो चला है बड़ी बहस का। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज बड़ी बहस में बात करने वाले हैं अतीक अहमद के किस प्रकार से पाकिस्तान कनेक्शन है, किस प्रकार से वो डी कंपनी से हथियार लेता था। ये तमाम खुलासे आज हम बड़ी बहस में करने वाले हैं। बड़ी बहस में बातचीत भी करेंगे अतीक के उस कनेक्शन की। बताया यह जा रहा है कि अतीक और अशरफ से जब सवाल पूछे गए, इस दौरान अतीक ने कबूला कि वो पाकिस्तान से हथियार की सप्लाई लेता रहा। अहमदाबाद जेल से आईएसआई के एजेंट को उसने फोन भी किया था। अशरफ ने पुलिस को बताया कि किसी भी तरह से, जब बाकायदा उसने फोन पर भी बात कही है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आईएसआई का मोहरा आखिर कैसे बन गया अतीक। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा को शुरू करेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि अतीक की ये अंडरवर्ल्ड से उसके तार किस तरह से जुड़े और किस तरह से अतीक हथियारों के लिए संपर्क रखता था। तो देखिए, सवाल जवाब पर एक हम निगाह डालते हैं। पुलिस का सवाल था कि असद को मारा गया, क्या तुम्हें जानकारी है। इसके बाद पुलिस ने सवाल किया कि उमेश पाल मर्डर में आपका क्या रोल है। अतीक का जवाब होगा कि मेरा कोई रोल होता तो इसका मैं पहले बताता। पुलिस का सवाल हुआ पहले कब मरवाने वाले थे। 2016 का उसने जिक्र किया। 2016 में सोचा था। असद मौके पर कैसे पहुंचा, उसने कहा कि साबरमती जेल में था, तब उसके बारे में ये जानकारी लगी थी। फिर गुड्डू मुस्लिम और असद के संबंधों के बारे में पूछा गया, जिस पर उसने जवाब दिया। शाइस्ता को लेकर उसने साफ तौर पर कह दिया मुझे नहीं पता है, कई बार इसका जवाब दे चुका हूं। मर्डर करवाने के लिए पैसे कहां से आए, घटना करवाया ही नहीं तो पैसे कहां से आए, ये बात अतीक ने कही। क्या कुछ नेता तुम्हारी मदद कर रहे थे, उसने कहा कि मैं सबसे संबंध निभाता हूं। इसके बाद बयान बदलने वाले सवाल पर कहा कि 1000 बार मैं इस बारे में कह चुका हूं। घटना की जानकारी को लेकर कहा कि साबरमती जेल में किसी ने उसे इस बात को बताया था। आईफोन के इस्तेमाल पर कहा कि उसने कोई भी फोन कैसे इस्तेमाल वो करेगा, ये उसने बताया। हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम ने जेल में मुलाकात की थी, इस पर उसने जवाब दिया। तो पुलिस के सवालों पर अतीक का जवाब, असद को मारे जाने की जानकारी पर उसने कहा कि जिस अधिकारी ने मारा है उसे उसका नाम मुझे बताइए। उमेश पाल मर्डर केस में उसने कहा है कि मेरा कोई रोल होता तो मैं पहले ही बतवा देता। पहले कब मरवाने वाले थे, उसने कहा 2016 में सोचा था। असद मौके पर कैसे पहुंचा, उसने कहा मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो साबरमती जेल में था। गुड्डू मुस्लिम और गुलाम असद पर कहा कि ये गुड्डू और गुलाम का व्यक्तिगत मामला हो सकता है। शाइस्ता के सवाल पर कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मर्डर करने के लिए पैसे कहां से आए, कहा कि जब घटना करवाई नहीं तो पैसे का कैसे जानकारी दे सकता हूं। वही नेताओं से संबंध पे कहा है कि मैं सबसे संबंध निभाता हूं। उमेश पाल वाले बयान पर उसने साफ किया है कि वो 1000 बार कह चुका है। घटना की जानकारी को लेकर कहा कि साबरमती जेल में किसी ने उसे बताया था। और आईफोन के इस्तेमाल की बात पर भी उसने इनकार किया है। उसका कहना है कि 2009 के बाद गुड्डू से उसकी मुलाकात हुई ही नहीं। पुलिस के सवाल पर ये अतीक के जवाब हैं। असद को जब पूछा गया कि क्या मारा गया है, तुम्हें है जानकारी, उसने कहा कि किस अधिकारी ने मारा है उसका नाम मुझे बताइए। उमेश पाल मर्डर केस में भी उसने साफ तौर पर इनकार किया है। और चलिए अब बड़ी बहस की चर्चा को शुरू करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, केएनडी द्विवेदी जी हैं पूर्व आईपीएस, अरविंद जयतिलक जी हैं वरिष्ठ पत्रकार और कृष्णा मोहन पांडे जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं द्विवेदी साहब से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। द्विवेदी साहब, ये चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए कि पहले तो ये भी बताइए आप कि इस तरह के जब माफिया के परिवार पर लगातार कार्रवाई हुई तो एक और हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता समर्थन भी कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी बयान आ रहे हैं जो माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं।
देखिए, वो उनकी संख्या तो आपके सामने ही है। वो उनकी संख्या नगण्य सी है। जी। और कुछ लोग जो उनसे फायदा उठाए हैं, या जिन लोगों को उनसे संरक्षण मिलता रहा है, वो तो उनके पक्ष में अच्छी बातें कहने की कोशिश करेंगे कि सब वे ठीक थे, था वो। लेकिन हकीकत तो सबके सामने है, कोई चीज छिपी नहीं है। और अगर वो इतने ही सत्य होते तो आज की तारीख में पूरे प्रदेश में बहुत सारा उसके समर्थन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाए। लेकिन नहीं, सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से ले रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि जो भी इस तरह के माफिया ग्रुप है, पर्टिकुलरली ये जो ग्रुप है, एक और दूसरा ग्रुप आपको तो मालूम ही है, तो वो ग्रुप से भयभीत आम जन ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग भी समय समय पर होते रहे हैं। जी। और मेरा ये अनुमान है कि जो घटना हुई है उस कोई औचित्य नहीं है। और हम्म। उसकी जांच होने के जो प्रक्रिया है, वो जांच होगी। उसमें जो जिसको पक्ष प्रस्तुत करना हो पक्ष प्रस्तुत करेगा। उस पक्ष को अगर कोई नकार तो सकता नहीं, जो भी जांच अधिकारी होगा उसको दोनों पक्ष को सुनना होगा। जो कह रहे हैं कि नहीं हुआ ठीक, और जो कह रहे हैं कि नहीं ठीक हुआ, अच्छे से हुआ, तो दोनों ही की अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट होगी आगे जांच करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है। अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कई लोग ये भी इस बात को दबी जुबान में ही पहले कहा करते थे कि अतीक और उनके परिवार के बारे में पहले बात करना हो, या पत्रकार बिरादरी में उनके बारे में अगर कुछ छापा भी जाता था तो पत्रकारों को बड़ी सहूलियत के साथ पूछा जाता था कि भाई सब कुछ खैरियत है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अब स्थिति एकाएक इतनी बदली हुई है कि उनके बारे में बहुत कुछ लिखा भी जा रहा है। पुराने जितने उनके गुनाह हैं उसको भी बहुत अच्छे से और बहुत ही तफ्तीश के साथ छापा जा रहा है। तो कुछ परिवर्तन आप महसूस करते हैं दोनों ओर में? बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर देखिए, किसी से छिपा नहीं है कि अतीक का जो आतंक था इलाहाबाद से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से उसके लोग जो है गन के दम पर जो है डराते थे, धमकाते थे, लोगों की जमीन पर कब्जा करते थे, संपत्ति जी। को लूटते थे। और किस तरह से सियासी दलों द्वारा उन्हें संरक्षित पोषित किया जाता था, क्या ये किसी से छिपा है? कतई नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए कोई भी निजाम जब पूरी शिद्दत के साथ, ताकत के साथ जो है अपराध को कुचलता है, तो स्वाभाविक रूप से उस राज्य की जो जनता होती है उसका भी हौसला बुलंद होता है, और वह मान करके चलता है कि नहीं, ऐसे लोगों को रौंदने वाली सरकार हम्म। अगर तेवर सख्त है तो स्वाभाविक रूप से जनता भी कहीं ना कहीं, आप देखे भी कि किस तरह इलाहाबाद में उसका आतंक खौफ हुआ जी। करता था, लेकिन जब वह सलाखों के पीछे गया और जब कोर्ट कचहरी में गया तो वही की जनता जो है उसके खिलाफ मुर्दाबाद और उसके ऊपर जूता चप्पल जो है फेंकती देखी गई। हम्म। तो स्वाभाविक रूप से यह अंतर आया है, और यह अंतर जो है सरकार की शक्ति की वजह से आया है। दूसरी चीज, बिल्कुल। जी। विवेक जी देखिए, कैंसर को खत्म करना है तो उसके कीड़े को मारना जरूरी होता है, तब हम्म। उसका इलाज होता है। आपने एक बहुत चिंतित करने वाली बात कही कि उसके जो संबंध जो है आतंकी संगठनों के साथ, अगर इस्लामिक स्टेट के साथ अगर होता है, या जांच के बाद हिजबुल मुजाहिदीन से होता है, जो भारत राष्ट्र के लिए संप्रभुता के लिए चुनौती है, जी। तो यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति हम्म। होगी। इसलिए कि आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से हिजबुल का जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो मन्नान वानी था पकड़ा गया था। जी। इसके बाद किस तरह से जो है आपका कमरू जहां कानपुर में पकड़ा गया था, लखनऊ में इस्लामिक स्टेट का एक जो है आतंकी मारा गया था। यह तो पूरी जांच का बिल्कुल विषय है कि बिल्कुल, उसमें ये कितनी जांच में संलिप्तता काफी है। कुछ जी क्लियर भी होगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा अरविंद जी आपके पास। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैंने अखिलेश जी का भी ट्वीट देखा और आपकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये गुणगान ज्यादा किया जा रहा है सरकार की ओर से, कार्रवाई कम हुई है लेकिन इसका इनिशिएट लेने की, लाभ लेने की कोशिश ज्यादा की जा रही है। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? जी। चलिए, मनोज जी, शायद आपका ऑडियो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, शायद वो अनम्यूट रह गया होगा। कृपया एक बार एक देख लीजिए, सेकंड आ माफ कीजिए, गया। म्यूट हेलो। रह गया होगा, उसे हेलो। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी बिल्कुल साफ आ रही मेरी है आपकी आवाज आ आवाज, रही बोलिए सर, है? हाँ। बोलिए। मैं अवध क्षेत्र का निवासी हूँ। हाँ जी।
बाराबंकी जनपद से निवास करता हूँ। जी। तो वहाँ एक कहावत है देसी भाषा में, लुटिया चोर। अच्छा। तो जो लुटिया चोर, साइकिल चोर होते हैं, जब इनको पुलिस पकड़ती है हम्म। तो आप जैसे चैनल, आप जैसे पत्रकार, हमारे जय तिलक जैसे पत्रकार उन लुटिया चोर साइकिल चोरों से पूछते हैं, मीडिया के सामने वो कबूल करते हैं, मीडिया उनसे सवाल पूछती है। अतीक अहमद जैसा दुर्दांत माफिया, जिसको यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परिभाषित कर रहे हैं, अगर उसने बड़े बड़े इतने जुर्म कबूले हैं, पंजाब से ड्रोन से हथियार आए, हिजबुल आतंकी से उसका संबंध है, तो आप लोग कब काम करेंगे? पुलिस के बयान पे ही सारी ड्यूटी कर लेंगे क्या? पुलिस बयान दे देगी कि पुलिस की पूछताछ में उसने ये एक्सेप्ट किया है और आप लोग उस पर डिबेट करा देंगे। आप लोग कब सवाल पूछेंगे पुलिस के ऊपर दबाव बना के? वो एक्सेप्ट करे ना, आए सामने, वो एक्सेप्ट करे कि उसके किससे किससे संबंध है, वो अधिकार कैसे हथियारों को लाता था, कैसे वो उसने सुपारी कैसे दी, ये सब जनता को मालूम होना चाहिए। जी। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, जनता भी नहीं बोलेगा, सब कुछ राम राज्य है। अभी हमारे सर पूर्व आईपीएस महोदय हैं, उन्होंने कुछ कहा, दो दुर्दांत माफिया हैं उत्तर प्रदेश में। आप तो पुलिस के अधिकारी रहे हैं, टॉप 10 की लिस्ट मांगी गई थी, टॉप 100 की लिस्ट माफियाओं की मांगी गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, कहां मिली अब तक? दो अधिकारी, दो अपराधियों का नाम लेके आप उत्तर प्रदेश के माफिया राज को खत्म करना चाहते हैं। और अगर खत्म करना चाहते तो 6 साल से हम आप यही तो देख रहे हैं कि दो माफियाओं पे कार्रवाई। चलिए ठीक है, गंभीर आरोप आपने लगाए हैं। हम कृष्ण मोहन जी का रुख करते हैं। कृष्ण मोहन जी, अरे रुक जाइए, रुक जाइए, हाँ रुक जाइए, पहले रुक जाइए, एक मिनट, अच्छा ठीक है, बोलिए, आधा मिनट रुकिए, बोलिए बोलिए। पांडे जी 6 साल से इन दो माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है और हमारे पुलिस के 2 जवानों की हत्या कर दी जाती है प्रयागराज में। यही कार्रवाई की जा रही थी क्या? जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, वोट बैंक के लिए इस तरह का नैरेटिव बना रहे हो। अगर आप रियल में कार्रवाई कर रहे हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है कृष्ण मोहन जी, इनसे एक पत्रकार सवाल पूछे। हाँ कृष्ण मोहन जी जवाब दे दीजिए। गंभीर आरोप ये है कि सिर्फ दिखावे की कार्रवाई हो रही है और कुछ नहीं। 2 लोगों के नाम पर पूरे यूपी के माफिया राज को खत्म करने की बात कही जा रही है। कृष्ण मोहन जी। जी, मैं तो देखिए, हमारे समाजवादी मित्र चूंकि बड़े गुस्से में है, क्योंकि गुस्सा होना इनका स्वाभाविक है। इनके अपना कोई किसी अपने पर प्रहार हुआ है जिसको इन्होंने पुष्पित पल्लवित पोषित किया है, लंबे दिनों से इन्होंने उसको पुष्पित पल्लवित किया था, तो निश्चित पर दर्द इनको होगा। अब इनको बता दूं मित्र को कि मित्र, आपके समय में निजाम कोई और था, अब निजाम कोई और हो गया है और निजाम बदलते ही अंजाम बदल जाते हैं। हाँ। और आप में कहावत क्षेत्र से आते हैं तो मैं बता दूं आपको कि मैं भी पूर्वांचल से आता हूं और पूर्वांचल में एक बड़ी अच्छी कहावत है, जहां कहा जाता है सजनी हमाऊ राजकुमार। तो राजकुमार को बनने का प्रयास सारे लोग करते हैं, परंतु जिसमें दम होता है वो बन के दिखा देता है। हमने अपराधियों को समाप्त करने के लिए जो सिद्धांत, जो समन्वय किया, जो विश्वास, जो एक आत्मबल के हिसाब से तय किया था, अपने समता काल से लेकर आज तक अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति रखी थी, उसको पूर्ण किया। और सिंपैथी की क्यों? पूर्वांचल ही नहीं, देश के कोने कोने से, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से एक एक अपराधी जो कि उत्तर प्रदेश के विकास में रोड़ा बनेंगे, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, या उनको प्रशासनिक दृष्टि से उनको गिरफ्तार करके उनको न्यायालय के माध्यम से एक संवैधानिक तरीके से उनको दंड दिलवाया जाएगा और उत्तर प्रदेश से एक एक कील को उखाड़ा जाएगा। और यदि इसके बीच में यदि वो दुस्साहस का प्रयास करते हैं, पुलिस प्रशासन पर या किसी जनता पर गोली चलने का प्रयास करेंगे, तो अतीक अहमद की तरह मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, न्याय सम्मत अधिकारों से चलेगा, न कि गुंडई से चलेगा। जी ठीक है पांडे जी, आपने सरकार की ओर से भी बताया, पर मनोज जी हो या अखिलेश जी हो, उनका ये कहना है साहब कि ये कार्रवाई नहीं है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि इसके पीछे सरकार अपने तमाम गुनाहों को छिपा सके। कुछ ट्वीट भी समाजवादी पार्टी की ओर से किए गए थे, वो आप लोगों के बिल्कुल खिलाफी थे। पांडे जी, मैं एक लाइन जी तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारे गुनाहों को सामने ले, हाँ। जनता के बीच में लेके चले,
हाँ। हमने जो अपराध किया है उस अपराध को जनता की अदालत में ले चले, जनता तय करेगी कि हम अतीत मैं के जवाब दूंगा। गुमुख्तार के, हम विकास सिंह के, हम अमित सिंह के, संजीव सिंह के, इनके अपराधों को समाप्त करके न्यायालय में दंड दिलवाकर, यदि दुष्टाचार कर रहे हैं तो गोली चलाकर हाँ। संवैधानिक तरीका से दंड अखिलेश दिलवाना जी का मैं यदि आपको अपराध ट्वीट है, बता देता हूं, तो उन्होंने कहा था अपराधी है, न्यायालय में जनता के बीच विश्वास में नहीं चले। है, भाईचारे के खिलाफ है, सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। ये अखिलेश यादव जी का ट्वीट है, सपा सुप्रीमो। नहीं, पूरा मैं इस बात को दोहराता हूं हाँ। कि अभी आने वाले समय में जनता चूंकि सर्वोपरि है, जनता के दरबार में हम सबको चलना है। यदि हमने अपराध किया है तो जनता उसकी सजा देगी। चलिए ठीक है, और ये यदि अहम हमने बात आपने कही उत्तर है। प्रदेश के साथ मनोज न्याय यादव किया जी, है, आप कुछ उत्तर कहना प्रदेश चाहेंगे तो के साथ जल्दी न्याय कहिए, किया फिर है, हम तो हमें आशीर्वाद दीजिए। द्विवेदी जी के पास लौटेंगे। मनोज यादव जी। हाँ, मैं दो महत्वपूर्ण बातें कहूंगा, बड़े कम समय में कहूंगा। हाँ बोलिए। अतीक 3 बार विधायक रहा है अपना दल से। वही अपना दल जो मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार में मंत्री बने बैठे कैबिनेट के, दोनों मियां बीबी। कब नाम लिया बीजेपी ने? अपना दल का नाम क्यों नहीं लिया? 3 बार का विधायक रहा है उससे। अभी आप आज तक आपने पांडे जी किसी पत्रकार के मुंह से, किसी आईपीएस के मुंह से, किसी अधिकारी के मुंह से, किसी बीजेपी के प्रवक्ता से सुना क्या? नहीं बोलेंगे। और मैं एक बात कहता हूं, बोलिए। आप करें जनता के बीच में, अगर आपकी हिम्मत हो तो करो ब्रजेश सिंह का इनकाउंटर, चुलबुल सिंह का, विनीत सिंह का। पता चल जाएगा जनता में जाओगे तो क्या परिणाम आएगा। हिम्मत हो तो मार के विजय सिंह, चुलबुल सिंह ठीक है, पांडे जी, यादव साहब, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। द्विवेदी जी का रुख करते हैं। द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश में अब जो ये कार्रवाई हो रही है, इससे क्या लगता है आपको, एक परिवर्तन आएगा? जो माफिया के लिए तमाम जगहें पहले जानी जाती थी, उसमें परिवर्तन होगा? ठीक है यादव साहब, पांडे जी, आप दोनों के पास में लौटूंगा, आप दोनों से रिएक्शन लेंगे। ये द्विवेदी जी से सवाल है। द्विवेदी जी। जी बताएं। द्विवेदी साहब, मेरा सवाल केवल और केवल यही था कि इस कार्रवाई से कितना समीकरण बदलेगा, जो माफिया है वो कितने ज्यादा डिमोलिश होंगे? देखिए, कोई भी ग्रुप जो होता है उसका जब टॉप ऑफ डील कर देंगे जी, तो बाकी जो है वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और पैर में बैठने वाले लोग ये तो खड़े होते हैं, इनका तो सारा हौसला पस्त हो जाता है। हाँ। सबसे जरूरी है किसी भी ग्रुप को डील करने में कि उसका जो हेड है, हेड को आप निपटा दीजिए। तो हेड निपट गया है तो बाकी अपने आप सब के सब जो है बिलों में घुस जाएंगे, उनका कहीं दूर दूर तक पता नहीं रहेगा। आम जनता में इतनी प्रसन्नता हो जाएगी, इतना जो है लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि आपको वास्तव में आगे आने वाले समय में फिलहाल वैसे तो अपराधी हमेशा से रहे हैं और विपक्ष अपराधी मतलब जो सही लोग हैं उनके खिलाफत करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हो जाते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, पुलिस का जो एक्शन इस समय चल रहा है, उसमें आलोचना का कोई प्रश्न मेरी नजर में नहीं आता है। और आलोचना की स्थिति जब आएगी तो जरूर किया जाना चाहिए, मैं भी करता हूँ और इंटरनली मैं भी कर देता हूँ। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति प्रदेश में बनी हुई थी, इन कुछ टॉप जो माफिया लीडर्स हैं, इनके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक शॉर्ट रिएक्शन अरविंद जी आपका प्लीज। देखिए, मेरा मानना है कि अपराधी माफिया, अगर इसको आप जाति और धर्म के खून में बांध करके देखेंगे, कोई भी व्यक्ति देखेगा तो कुल मिलाकर के समाज और राष्ट्र का ही नुकसान करेगा। अगर कोई भी राजनीतिक दल उसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि समंदर के कानून जो है जहाजें तय नहीं करते हैं। वह जो उसको लहरों पर चलना होता है। तो इस देश की जनता, प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है, जानती है कि कौन जो है माफियाओं की सरपरस्ती करता है या किसी से छिपा नहीं है। यही अतीक अहमद था कि नोएडा के एक बहुत बड़े अधिकारी के घर में मारपीट किया था। पूरी आईएएस लॉबी उसके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए तत्पर थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने एफआईआर तक नहीं की। उसका हौसला किस कदर बुलंद था। इसी गाजीपुर के जेल में वहां का जिलाधिकारी जो था, मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलता था। उस समय आईजी उसके साथ बैठते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर पुलिस एक्शन ले रही है, चलिए ठीक है, पुलिस एक्शन ले रही है। यादव साहब, आपकी प्रतिक्रिया। 3 घंटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस की जेल में किस माफिया से मिलने जाते हैं? और प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलसी का चुनाव होता है
तो बीजेपी हारती है और किस माफिया की पत्नी चुनाव जीत जाती है। जय तिलक जी को ये बात भी बोलनी चाहिए। अच्छा लगेगा, जनता सुनेगी कि प्रधानमंत्री अदना दिखता है और माफिया इतना बड़ा दिखता है, लेकिन बोल इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि सरकार का दबाव सब पे है। किसी की हैसियत नहीं कि सरकार से सवाल पूछ ले। जब समाजवादी विचारधारा की सरकार होगी तो पत्रकारिता जिंदा हो जाएगी और स्याही और रोशनी और कलम चलने लगेंगे। अभी तो सब पहरे में। चलिए ठीक है, सब पहरे में हैं। पांडे जी, आपसे सवाल है। साहब देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और उसमें जाति धर्म और मजहब देख के हम हम ऐसे यादव जी किसी सुन भी लेते व्यक्ति हैं, को उत्तर उनकी भी प्रदेश में प्रतिक्रिया हो जाने परखने नहीं दीजिए। देंगे। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को परखने नहीं देंगे जो कि उत्तर प्रदेश के विकास में रोड़ापन है। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के नागरिक और सम्मत अधिकार, संविधान सम्मत अधिकार को रोकने का और उसे रिटेन करने का प्रयास करे। और मैं एक बानगी इनके समाजवादी सरकार को बताना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी की 2016 में सरकार थी और मिर्जापुर के बिल्डर ब्रिजमोहन त्रिपाठी जो कि मुंबई भाग के गया था और यही अतीक उसको उठवा के लाया मुंबई से और मिर्जापुर पे पीट के हथौड़ा कर दिया और सड़क पे मिली और मस्ती के थाने पे फोन किया कि उठा लाइए, FIR तक दर्ज नहीं हुई और वो व्यक्ति जाके मुंबई में सुसाइड किया। जिस पत्रकार ने इसको लिखा, जिस पत्रकार ने इस स्टोरी को लिखा, साहब वो दिल्ली में गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। किस तरह का अपराध और किस तरह का एक पर्याय। चलिए यादव जी, आप एक लाइन बोल लीजिए, फिर इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं जल्दी। परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को जो उत्तर प्रदेश में अपराध की श्रेणी में आता है, निश्चित तौर पर। चलिए, समय समाप्ति हो चुकी है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एनकाउंटर के बाद जो तरह का एक्शन जबरदस्त देखने को मिल रहा है, योगी सरकार की ये लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कार्रवाई सिर्फ बदले की हो रही है। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।